कुवैत में पीएम मोदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। भारतीय श्रमिकों से कुवैत में मिले पीएम मोदी। विकास परियोजनाओं का अमित शाह ने किया शिलान्यास। त्रिपुरा के ब्रू रियांग समुदाय पर दिया बयान। कहा भाजपा ने त्रिपुरा में 40,000 लोग बसाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का हुआ शुभारंभ। सीएम धामी ने किया लोकार्पण शिलान्यास। अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। आगामी योजनाओं को लेकर की घोषणा। संभल में प्राचीन बावड़ी की खुदाई जारी। 2 जेसीबी से हो रही बावड़ी की खुदाई। 6-7 फीट गहरी है बावड़ी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। वो शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे थे। वो कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के आमंत्रण पर कुवैत पहुंचे हैं। 4 दशकों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ बैठक की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के बयान पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह भी मौजूद रहे। साथ ही पीएम मोदी ने कुवैत में गल्फ स्पीक लेबर कैंप का दौरा किया और भारतीय श्रमिकों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सबसे सस्ता डेटा, और अगर हम दुनिया में कहीं भी या भारत में भी ऑनलाइन बात करना चाहते हैं तो लगता बहुत कम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में धलाई जिले के कुलाई आरएफ विलेज ग्राउंड में 668.39 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रू रियांग समुदाय के लोग बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे थे। उनके पास पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा नहीं थी। सीपीआईएम ने त्रिपुरा में 35 साल तक शासन किया और कांग्रेस ने भी कई वर्षों तक राज्य में शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की दुर्दशा के बारे में चिंता नहीं की। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने 40,000 लोगों को बसाया और शिक्षा, स्वच्छ पानी की बेहतरीन व्यवस्था की है। बड़े शहर के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे। ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी। एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कोनक चौक देहरादून में 188.07 करोड़ की कुल 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 111.22 करोड़ की लागत के 36 लोकार्पण कार्य और 76.85 करोड़ के 38 शिलान्यास के कार्य शामिल है। इसके तहत देहरादून के 4 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण, लगभग 11 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 ऑटोमेटेड पार्किंग और 1 भूतल पार्किंग का शिलान्यास कार्य भी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयासों के अंतर्गत 3 रेस्क्यू और पुनर्वास वाहनों का फ्लैग ऑफ और जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में पत्र प्रबंधन डेस्क का भी शुभारंभ किया।
अब राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हाल ही में हमने 2 योजनाओं की घोषणा की थी। एक महिला सम्मान योजना, हमारी महिलाओं की सुविधा के लिए हमने घोषणा की थी। हम उनके बैंक खातों में 2100 रुपए जमा करेंगे। इसका पंजीकरण कल से शुरू हो रहा है। दूसरी घोषणा संजीवनी योजना की थी। ने 2 योजनाएं ऐलान की थी। एक था महिला सम्मान योजना। हम जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं, अपने घर में घर संभालती हैं, सुबह 4 बजे से रात को 10-11 बजे तक मेहनत करती हैं। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उन बच्चों को अच्छे संस्कार देके पालती पोसती हैं। और उनमें से कई माताएं बहनें हैं जो बाहर जाके नौकरी भी करती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। ऐसी कई बेटियां हैं जो 12वीं के बाद उनका कॉलेज छूट जाता है। 12वीं तक तो हम लोगों ने शिक्षा फ्री की हुई है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका कॉलेज छूट जाता है। इस 2100 रुपए से उनकी पढ़ाई भी पूरी होने में मदद मिलेगी। आगे उच्च शिक्षा में उन लोगों को मदद मिलेगी। जो गृहिणियां हैं, उनको 2100 रुपए से अपने घर में खर्चा चलाने में, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है केंद्र सरकार ने, उनकी नीतियों ने, उनको घर का खर्चा चलाने में मदद मिलेगी। संभल के चंदौसी शहर के लक्ष्मणगंज में प्राचीन बावड़ी की सुबह फिर से खुदाई शुरू की गई। 2 जेसीबी और 30 मजदूर बावड़ी की खुदाई में जुटे हैं। 6 से 7 फीट गहरी और 8 से 10 मीटर लंबी खुदाई के बाद बावड़ी की पूरी तस्वीर सामने आई है। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे सुरंग निकली, जिसके साथ साथ प्राचीन तहखाने होने का भी अनुमान है। तहसीलदार चंदौसी के मुताबिक बावली कुआं सरकारी जमीन पर है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।